सर एक लाइव में आपने कहा था अगर आपको 50 लाख पड़े हुए मिले तो उसको भी नहीं छू। व्हाट इफ यू नीड दैट मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देखो ये एक लाइव में मैंने कहा था कि 50 लाख पड़े हुए मिले तो भी मैं उसको छूंगा नहीं। इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि देखो भैया, मैं नए इवेंट को छूने में बहुत हेजिटेशन होती है। मुझे पता है अगर मैंने छू दिया किसी नए इवेंट को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगे उसके पीछे पीछे। ये बात है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट ऑल्सो अबाउट इवेंट। मैं नया इवेंट भी छूने में आई हेजिटेट। और जबकि 50 लाख जो है ना, ये जो अगर मुझे मिले, मुझे पता है ना कि इसकी कीमत कितनी भारी चुकानी होगी मेरे को। हाँ लेकिन अब सुन लो, अगर ये 50 लाख मेरे को मिले तो मैं एक बार आई विल इग्नोर, हटा हो रहे हैं तो मैं, हो सकता है मैं आसपास वाले थाने में देखे आ जाऊँ, या फिर थाने मैं इनफैक्ट आई विल नॉट इवन, मैं उसके पास भी नहीं जाऊँगा पैसों के पास। मुझे नहीं पता कैसी एनर्जी उसके पास हो, मेरे को छूने का कोई शौक भी नहीं। हाँ मैं किसी पुलिस वाले बोल दूँगा भाई सब ले जाओ ऐसे, वो जाने, वो चोरी कर रहा है, वो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अगर वो 50 लाख बार बार मेरी लाइफ में 2 या 3 बार इंटरफेयर कर रहे हैं तो मैं समझ जाऊं कि इनका मेरे से रास्ता क्रॉस हो रहा है। तो ये तो ही आपको समझ आएगा जब आप बहुत ज्यादा जीरोनेस में हो। जीरोनेस में जिंदगी जियोगे तो ही आपको पता चलेगा। अगर आप एक्टिवली लुकिंग फॉर मनी, इफ यू आर एक्टिवली लुकिंग, तो फिर आपको फेक सिग्नल है, वो फेक आपको पता ही नहीं चलेगा कि रियल क्या था फेक क्या था। आप ले लोगे वो 50 लाख कि हाँ भाई साहब क्या हुआ, ले लिए तो क्या हो, क्या गया। एक्चुअली आप समझते नहीं हो। आप कोई भी एक्शन है उसके पीछे नाम दे दोगे। अरे तो क्या हुआ, मैं भाई साहब हमने शिव जी की इतनी आराधना की है तो हमें 50 लाख इतना तो हमने मांगी ही थी। तो आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो कि आपने जो छुआ है ना, आपको ये नहीं पता कि वो इवेंट क्या रंग लाएगा आपके ऊपर, ये नहीं पता आपको। ये वाली बात है, राइट। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, अगर आपको 50 लाख मान लो मिले और आपके पास रखे हैं और आपकी मम्मी बहुत बीमार है, ऐसी विकट सिचुएशन है आपके पास, तब आप पूरा संकल्प से उठा लोगे 50 लाख, तब वो भी एंटी खर्म इफेक्ट डाल देगा। वो 50 लाख फिर आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और यही चीज आप नहीं समझते हो। ये जो सीक्रेट आप अगर जान गए ना, पूरा धर्म आपको समझ आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट 50 लाख रुपीज, इट्स अबाउट कि आपका संकल्प कितना जबरदस्त है उसको उठाते वक्त। मेरा तो संकल्प हिल जाएगा भैया, मैं नहीं उठा पाऊंगा पूरे संकल्प के साथ 50 लाख। मेरे को तो भीतर पता ही कि मेरा है ही नहीं, तो फिर क्यों तुम उछल रहे हो। तो मैं संकल्प डाल नहीं पाऊंगा। आप संकल्प डाल सकते हो रुपए में। मान लो आपको रुपए मिले और विकट स्थिति आपके पास, भयंकर स्थिति, मतलब निकलने का कोई रास्ता नहीं आपके पास, और आपने बोला कि भैया जो होगा देखा जाएगा यार, आगे मैं झेल लूंगा इसको। तब आपने संकल्प इतना हेवी डाल दिया तो एंटी खर्म इफेक्ट आपके ऊपर आ जाएगा। तब समझ लो वो 50 लाख आप ही के लिए थे। ये इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं। लोग नहीं समझ पाते हैं, लोगों को लगता है लाइफ डायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर कब पास्ट बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, पास्ट कब फ्यूचर हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। यानी कि दोनों इंटर रिलेटिव होते हैं, यानी कि कॉज और इफेक्ट दोनों इंटर रिलेटिव होते हैं। मतलब आप समझना, मैं 50 लाख के आपको छू दूंगा ना, तो बेसिकली मैंने अगर आपके 50 लाख छुए, किसी का अनजान 50 लाख पड़े, मैं आई विल हेजिटेट एटलीस्ट 100 टाइम्स। मैं छू ही नहीं सकता उसको किसी भी कीमत पे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई साहब अननेसेसरी की इवेंट में मत घुसो, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं किसी गर्ल तक को देखता नहीं हूँ इसी रीज़न की वजह से। अननेसेसरी इवेंट का शौक नहीं है मेरे को। मुझे पता है कि प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं 1-2 बार हाय हेलो बोल दूंगा ऐसे किसी को, मान लो मैंने मैसेज किया कि तुम ठीक हो, चलो ठीक है, हाय हेलो बाय चलो, क्योंकि मैं ऐसे कोई मेरे को हालचाल पूछ लेता हूँ मैं, है ना, रैंडमली। लेकिन मुझे पता है कि भैया नॉट मोर देन 2 और 3 मैसेज, इससे ज्यादा नहीं। डोंट ट्राई टू एंटर हिज और हर जो व्यक्तित्व है उसके अंदर एंटर मत करो। फिर बहुत लेने के देने हो जाएंगे, भाई साहब पीछे रहो। तो वो चीज़ है, जितना ज़्यादा आपकी चेतना इंक्रीज हो जाएगी, जितना आपको चीज़ें समझ में आएंगी काम कैसे कर रही है, तब आपको पता चलेगा भैया अनजान लेडी अगर जा भी रही है ना, आप उसको तरफ देखो भी मत। अनजान इवेंट हो रहा है कोई, आप देखो मत अनटिल उसका रास्ता आपसे क्रॉस ना हो। अगर वो कोई 50 लाख है सामने है, तो मुझे पता कि मेरा संकल्प यहीं से हिल रहा है, तो भैया मैं दूर से होकर निकल जाऊं। मुझे नहीं पता कि थे कि नहीं थे, मुझे देखना भी नहीं, ना कुछ शौक है मेरे को। हाँ लेकिन अब आप समझना, अगर आपने मन से छुआ, यानी कि मन से एनालाइज किया, 50 लाख, अरे तो क्या हुआ यार, ले लेंगे 50 लाख लेंगे, उसमें से 5 लाख तो मैं दान भी दे आऊँगा, क्या दिक्कत हो रही है, दान ऐसे ही कर दूंगा। ऐसा अगर आपने हिसाब लगाया, ये हिसाब किताब ही तो होता है दिक्कत वाली चीज़, और क्या मैं बोल रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम होती है। यही ये जो हिसाब किताब की जो आप बात कर रहे हो ना, ये हिसाब किताब ही तो होता है। मन से छूना, आपने मन से संबंध क्यों बनाया उसके लिए, वो चीज़ आपसे अगर क्रॉस होनी होगी तो दोबारा आएगी वो। डोंट वरी, तुम मत लो फैसला कुछ,
सर हम ना तो आपको मना कर रहे हैं, ना हम आपको हाँ बोल रहे हैं, ना आपको ना बोल रहे हैं, मेहरबानी करके आई एम इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। वो 50 लाख दोबारा आ जाएंगे आपके सामने, डोंट वरी, किसी ना किसी रूट से होते वो आ जाएंगे। तुमने मान लो किसी हवलदार को बुलाया कि उसने बोला भाई साहब सुनो, ये 50 लाख रुपए पड़े, मुझे नहीं पता किसके यहाँ पड़े थे, मैंने आपको बता दिया, अब आप जानो, ठीक। अब देखना क्या होगा। अब वो हवलदार लेके गया पैसे भीतर, वो कहा इसको बांट लो पैसों को। पैसों को जैसे ही बांटेगा, अचानक से उसके पास कॉल आ जाएगा किसी मंत्री का कि भाई साहब सुन बे ओए, 50 लाख में एक सीरियल नंबर है, उसको ध्यान से देख। सीरियल नंबर होगा मान लो कुछ 532180GF8 का, ऐसे करके कुछ सीरियल नंबर होगा कि हाँ भाई साहब ये तो ये पैसा हवाला का है। अगर तूने कहीं पे भी इसको खर्च किए, वहीं पे तेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर वो हवलदार क्या बोलेगा, अरे अरे रखो भैया, हमको नहीं छूना इनको, समझ लो। यानी कि हवलदार का संकल्प तो टूट गया, तो हवलदार इज आउट ऑफ द गेम। हवलदार क्या होता है, थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट दे दो उसको, कांप जाता बेचारा, अरे भाग जाएगा वो। चलो ठीक है, नाउ द मनी, नो वन कैन टच दैट मनी। अब क्या होगा, अब सीन देख रहा ध्यान से, क्या होगा। अब मान लो कोई वो जिसका वो पैसा था हवाले का, वो आएगा वहां पे थाने में कि ठीक है भाई मेरे रुपए, वो अपने रुपए लेकर जा रहा है। अचानक से उसने किसी और को दिया टास्क कि भाई ये पैसे तू लेके जा, मतलब, और जिसको दिया टास्क वो तुम्हारा दोस्त था, राइट। तो कुल मिला के बात यह कि ऐसे 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 घूमते घामते वो दोबारा से 50 लाख तुम्हारे पास आएंगे। फिर तुम्हारा वो जो दोस्त है जो हवाले को जिसको मिला वो टास्क, वो फिर से वो बताएगा तुम्हें, यार सुन एक ना टास्क आया है 50 लाख का। अब तुमको नहीं पता कि वो 50 लाख वही वाले हैं जो मेरे को मिले थे या नहीं है, तुमको कुछ नहीं पता। तुमको बोला, तो वो तुम्हारा दोस्त बोला सुन भाई 50 लाख का हवाला है, सुन मैं तेरे को छोटा सा बताऊंगा रूट, तेरे पास तो बंदे हैं, तो एक काम कर, मैं तेरे को कुछ बता रहा हूँ रुपए, उन पैसों को 50 लाख को तो हम लोग 50,000 या 49,000, मतलब 50,000 की होती ना, 49,000 ऐसे करते करते वी विल ब्रेक इट डाउन टू 100 टाइम्स, है ना, 49 लाख हो जाएंगे। तो तू ऐसा कर, तू अपने दोस्तों का इकट्ठा कर। अब देखो, अब ध्यान से देखना, हाउ दैट मनी विल एंटर योर लाइफ, मैं वो बता रहा हूँ आपको। फिर आपको लगे हाँ ठीक है टास्क तो मिल गया, तो आप ऐसे करोगे। फिर आपको एक एहसास होगा, हाँ मेहनत कर रहा हूं मैं, मेहनत का पैसा है। यानी कि जब वो पैसे आपको पार्क में मिले थे, तब आपको लग रहा था कि नहीं, मैं इन पैसों का आई विल नॉट एंटर इनटू दिस जोन ना, ये हेजिटेशन होती है। लेकिन वो पैसे दोबारा से तुम्हारी लाइफ में अगर एंटर मार रहे हैं, लेकिन अलग रूप में, तुम्हें एहसास होगा कि ये तो मेरी मेहनत का है पैसा। ये जो एहसास है ना, यही चीज आपको एंटर करवा देगी उन पैसों के भीतर। इसीलिए आप समझते नहीं हो। ये जो एहसास जो शब्द है, बड़ी कमाल का शब्द है। एहसास का मतलब क्या होता है, देयर विल बी अ सर्टन वे दैट थिंग विल एंटर योर जोन, अदरवाइज डोंट टच इट। आप ये नहीं समझते हो। यू शुड नॉट टच एनी गर्ल और एनी इवेंट और एनीथिंग विथ माइंड, एनीथिंग विथ माइंड, राइट। अगर वो कहते ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, कांटे भी ना दे सको तो पुष्प अगर दे ना सको तो कांटे भी मत देना, ऐसा करके कुछ है ना वो दोहा जैसा। सेम स्टोरी वो है। तुम किसी पे अच्छी एनर्जी नहीं फेंक सकते तो भैया बुरी भी मत फेंकना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन सी एनर्जी फेंक रहे हो, ये तुम्हें भी जानकारी नहीं है। इसीलिए यू शुड नॉट टच एनीथिंग। जो चीज तुम्हारे हिस्से में वो अपने आप आ जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। एंड द मोर यू वरी, तुम जितना ज्यादा चिंता में रहोगे उतना ज्यादा वो चीज नहीं भी आएगी। ये भी ध्यान रख लेना। क्योंकि अनकॉन्शियस जो माइंड है वो तो ये जान ही रहा है ना, वो बेचैन है, तो प्रकृति उसी को तो करती है रीड। बेचैन क्यों भैया, यानी कि यू समवेयर यू नो कि ये चीज मेरी होगी नहीं। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूं, समझना ध्यान से। आई नो दैट आई विल बी रिच, आई जस्ट नो दिस दैट आई विल बी रिच, मे बी 1 year 2 year 3 year 4 year, मतलब सुन, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे पास कोई रीजन नहीं कि मैं अपने ईमान को गिराऊं नीचे, कोई रीजन ही नहीं मेरे पास। आई जस्ट नो आई विल बी रिच एनी हाउ, कोई भी चीज है। और एक और चीज ध्यान रखना, ऑल माइटी जो होता है ना, ऑल माइटी मतलब नॉट गॉड, मैं बस प्रकृति की बात कर रहा हूं। प्रकृति के साथ क्या है, उसके अनंत हाथ है, मिलियंस ऑफ हैंड्स है उसके पास। ही और शी कैन डू एनीथिंग इन नो टाइम एंड यू हैव नो आइडिया व्हेन द राइट टाइम स्ट्राइक। सही फ्रिक्वेंसी पे जिस दिन तुम खड़े हो जाओगे, सही वक्त और सही फ्रिक्वेंसी पे जिस दिन तुम और सही मौके पे खड़े हो जाओगे, ऑन द स्पॉट कोई चीज तुमसे क्रॉस हो जाएगी, तुम्हें लगे यार कमाल है। बहुत लोग मेहरबान है मेरे ऊपर। साउथ अफ्रीका में भी था, बिलियनियर थे वहां पे। मैं चाहता तो वहां पे भी पैसे ले सकता था, बट मैंने लिए नहीं, क्योंकि मेरा सिंपल सा सिद्धांत यह है कि
ना, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास, वो चीज़ आएगी तो अपने आप क्रॉस हो जाएगी मेरे से। तो पैसे, मेरा रीज़न ये है, मैं कोई भी इवेंट स्टार्ट, आई विल नॉट स्टार्ट कि भैया मुझे पता है बहुत बुरी कीमत चुकानी होती है, और मैं किसी भी कीमत के मूड में नहीं हूँ, किसी भी कीमत चुकाने का मेरे को शौक भी नहीं है। तो इतनी कोई हैवी गर्ल है ही नहीं जिस गर्ल को मैं देखूं तो मुझे लगे कि मैं इससे बात करूं। कोई हैवी गर्ल नहीं है, कोई इतना हैवी इवेंट भी नहीं है, कोई इतनी हैवी पोस्ट भी नहीं जिसके लिए मैं अपने ईमान को दांव पे लगा सकूं। इसलिए आई विल नॉट टच एट ऑल, बिकॉज आई नो दैट आई विल बी रिच। आई जस्ट नो इट दैट आई विल बी रिच, मे बी 2 years 3 years। तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए मुझे मैं ईमान गिराऊं, कोई भी ऐसी चीज। लस्ट ज़्यादा आता नहीं मेरे ऊपर, एंगर है ही नहीं, ग्रीड ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं, माइंड ही नहीं उतना एक्टिवेट होता मेरा। तो बस, तो सारा खेल ये है, तुम ये जान जाओगे ना कि किसी की कीमत कितनी है और मैं कितना दे सकता हूं उस कीमत के लिए, सारी चीजें आ जाएंगी समझ में। ईमान जैसी कोई चीज नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग इज सुपीरियर। ये जो ईमान की जो ज्यादा बात करते हैं ना, दे डोंट अंडरस्टैंड। ईमान कुछ होता ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग। अब आई नो कि भैया सुरजीत कोई ऐसा काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई भी ऐसा काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बड़े से बड़ा ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूं, पूरी लाइफ दे सकता हूं। आई विल नेवर चार्ज इवन अ सिंगल रुपी। हाँ, अगर आपका मन है कि डोनेशन में देना है तो वो बात अलग हो जाती है। डोनेशन के लिए मैं मना नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि काफी लोग होते हैं जो कि अपने ऊपर ऐसा नहीं लेना चाहते, तो वो उनका अधिकार है। तब आप बोल सकते हो कि नहीं सर, वी वांट टू डोनेट समथिंग। अदरवाइज इन होल ऑफ माय लाइफ आई विल नॉट चार्ज इवन 1 single रुपी। अगर मैं कभी किसी स्टेडियम वगैरह या स्टेज में भी जाऊंगा ना, तो मैं आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, नेवर। क्योंकि इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए, पैसा मेरे लिए बड़ी चीज ही नहीं है। अभी आई एम अ वेरी मिडिल क्लास बॉय, मेरे पास नहीं है उतना पैसा, लेकिन कभी मेरे को हमेशा फील होता दैट आई एम जस्ट रिच। मुझे पता है कि पैसा बहुत सेकेंडरी चीज है मेरे लिए, तो वो आ ही जाएगा। 50 लाख है, 50 CR भी मेरे लिए, मतलब आई नो कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर मैं पैसा कमाने पे आया ना, तो मेरे को बहुत सारी चीजें पता है, आई कैन अर्न सो गुड मनी। लेकिन आप समझो इस बात को, मेरा ये स्टाइल नहीं है, मेरे को कोई वो स्टेज गुरु बनना नहीं है ना, शौक है। आई वॉज अ किंग एंड आई विल बी अ किंग। अपने मन का राजा था मेरा। जिस दिन मूड होगा उस दिन मैं इंस्टाग्राम को आई विल अनइंस्टॉल, सिंपल। जिस दिन मूड होगा, और ये पावर मेरे ही हाथ में होनी चाहिए। ये पावर मैं दे नहीं सकता आप लोग के हाथ में। ज्यादा अगर मैंने किसी की चापलूसी करने लग गया ना घर में, तो पता नहीं चलेगा कि कब मैं टीचर से बन गया गुलाम। इसीलिए इट्स अ वेरी रिस्की अफेयर, वेरी रिस्की अफेयर। आप बात बात पे हनी ट्रैप हो रहे हो, तो भैया आपकी हिम्मत क्या है? फिर आप किस बात के हो? आप गुरु। आप ग्रीडी हो तो फिर आप किस बात के हो? गुरु। 2 मिनट में मैं अच्छे अच्छे बंदों को हिला सकता हूं। 2 मिनट में अच्छे अच्छे बंदों को देख के, आंखों देख के मेरे को मालूम है कि इनकी कमजोरी क्या है, साफ पता है। लेकिन यही मैंने कहा कि मेरे लिए कभी मैटर ही नहीं करी ये चीज़ है। 50 CR भी रखा हुआ ना, आई विल नॉट इवन टच इवन 1 single नोट। सिंपल। क्यों? क्योंकि वो मेरे जोन में ही नहीं है कभी भी। मुझे पता है जितना मुझे चाहिए प्रकृति मुझे आराम से देगी, प्रोवाइड करेगी। हैप्पी, सुपर हैप्पी। मंगोलियन बॉय की मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना। मंगोल में क्या है, हॉर्सेज होते हैं उनके पास बहुत सारे, तो वो प्रकृति खूब देती है उनको। वहां पे ऐसा नहीं कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा, नहीं। ये तो जो कोई बहुत बेकार स्थिति में जब कौम आ जाती ना, तो वो बोलती कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन हमारी है, ऐसी है। जबकि वो जमीन ऐसी है जहां पे जिसको जितनी जरूरत है उतना घास काट के ले जाओ अपने हॉर्स के लिए, खिलाओ तो उसको। प्रकृति आपको उतना देती है जितना आपको चाहिए, लेकिन आप अगर ज्यादा ग्रीडी हो तो भैया उसकी कीमत फिर आप चुकाओगे। आई कांट से एनीथिंग, सिंपल। आपको छत्तीसगढ़ के जंगल भी काट रहे हैं, उड़ीसा के जंगल भी काट रहे हैं, आदिवासियों को मार रहे हैं, MP में आदिवासी मारे जा रहे हैं। एंड क्या बनना चाहते हो आप? बिलियनियर है हम लोग, रिचेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो डू आई सपोर्ट दीज इडियट्स? नो एट ऑल। प्रकृति को खा के मैं तो मेरे को ऐसा पैसा चाहिए भी नहीं किसी की प्रकृति को खा के तुम ऊपर बैठे हो। जस्ट बिकॉज यू हैड द मोमेंट, जस्ट बिकॉज यू हैड द अपॉर्चुनिटी एंड यू फक्ड अप योर ओन नेशन फॉर मनी, जस्ट बिकॉज यू हैड द अपॉर्चुनिटी। इतने गिरे हुए हो क्या आप लोग
जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास मौका था, तुमने लूट लिया किसी औरत को, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास सही मौका था, कोई गर्ल तुम पे सिंपैथी मांगने आई, सही मौका था, एंड तुमने उसके साथ जो करना था कर दिया, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा फेवरेट जो बंदा है वो पावर में है, जस्ट बिकॉज उसके लिए तुमने पूरे इंडिया को वो कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मतलब आपके पास विजन नहीं है ऊंची चीज। ऊंची चीज हो अगर आपके पास होती ना, ऊंची सोच, तो आपको समझ में आता दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। सबसे ऊंचा प्यार होता है, सबसे ऊंचा प्रेम होता है, सबसे ऊंची हार्मनी होती है, सबसे ऊंची। ओशो जैसे इतनी महान चेतना भी जीवित नहीं रही मोर देन 59 ईयर्स। बड़े से बड़े लोगों को नॉकआउट देती है ये प्रकृति जो है ना, बड़े से बड़े लोगों को नॉकआउट देती है। वो नॉकआउट कितना हार्श होगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने काम कैसे किया, आपने कितने लोगों की दुआएं ली, ये डिपेंड करता है। नॉकआउट तो सब जाएंगे, ये बुद्ध कृष्ण कोई नहीं बचे, प्रकृति नहीं आइडेंटिफाई करती इन लोगों को। तुम्हारे लिए होंगे बुद्ध पुरुष, वो नहीं जानती किसी को भी, भाड़ में जाओ सब। वो शैतान को भी करती है नॉकआउट, हिटलर को भी नॉकआउट किया, चलो हटो। आज जस्ट बिकॉज यू हैड द अपॉर्चुनिटी, खा गए आप देश को, जस्ट सिर्फ इसलिए। शाणपंथी मेरे पास भी है, आई कैन ऑल्सो डू दैट, लेकिन ये घटिया चीजें मेरे को बिल्कुल शौक नहीं, आई विल नेवर डू दिस थिंग एट ऑल। और होंगे, ठीक है, मैं समझता हूं कितने भी लोगों कहीं से भी हो जाते हो, बट मुझे समझ ही नहीं आता। आवश्यकता मेरी इतनी है तो मुझे पता कि बस इतने मेरा काम हो जाएगा, खत्म बात। मैं पूरी लाइफ में आई विल नॉट बाय अ प्लॉट, पूरी लाइफ में आई विल नॉट बाय अ हाउस। सिर्फ मैं हूं और मेरी बाइक है, दैट्स इट। बैकपैक किया एंड सिंपल, घूमो पूरे इंडिया को, थोड़ा सा पैसा रखो अकाउंट में, 40,000 रुपए पर हर मंथ भी मेरे लिए हैप्पी हूं मैं, सुपर हैप्पी हूं। 50,000 मंथ हैप्पी हूं, एक अकेले के लिए बहुत है, काफी है। हाँ, इन्फ्लेशन वगैरह होगा तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लो, अदरवाइज अभी के स्टेट में 50,000 बहुत है मेरे लिए। नहीं चाहिए मेरे को 2.5 लाख का महीना, 4.5 लाख का महीना, नहीं चाहिए मेरे को। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, तुम एक बात को, शायद आप में से जो साइंस वाले नहीं है उनको नहीं आएगा समझ में, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ एक जो फोटोन होता है वो एनर्जी एमिट आउट करता है हर एक स्टेज पे। समझना इस बात को ध्यान से, एक मिनट रुकना। जो फोटोन होता है ना वो हर एक स्टेज पे एनर्जी को एमिट आउट करता है, यानी कि हर एक स्टेज पे जो मानव की जो चेतना होती है वो भी एमिट आउट करती है, यानी कि हर एक स्टेज पे जो मन होता है वो एमिट आउट करता है सेम पैटर्न को। यानी कि आप गरीब हो तो भी आपके दुख वही होंगे जो आप अमीर होके होते हो, यानी कि स्टेज बदलती है लेकिन मन की जो चाल है वो सेम एमिट आउट करता है। इसीलिए ऐसा आपको लगता है कि मैं रोल्स रॉयस ले लूंगा फिर मेरे आई विल नॉट बी सैड, ऐसा आपको लगता है। आपके वो जो एमिट आउट का जो पैटर्न है माइंड का वो सेम होता है हर एक जगह पे। इसीलिए अगर आप गरीबी में नहीं सीख पाए खुश रहना तो आप अमीरी में भी नहीं सीख सकते, क्योंकि अमीरी में तो उल्टा और बेचैनी होगी आपके पास, और टू मेनी मोर थिंग्स टू एनालाइज। मेरी कार पे कोई खरोंच ना मार दे, मेरी बाइक को तूने हाथ कैसे लगाया, सिक्योरिटी गार्ड ने 5 सेकंड लेट कैसे खोला गेट को, मैं तेरे खिलाफ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। गरीबी में ये प्रॉब्लम नहीं थी, अमीरी में तो और भी ज्यादा वो होते हैं, नाटक होते भैया। तुम्हें क्या लगता है, गरीबी बहुत आसान होती है स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए? उल्टा लगेगा सोचने में थोड़ा, लेकिन अब थोड़ा भी अगर आप में बोध है तो आप मिडिल क्लास बहुत अच्छी तरह सीख सकता है, अगर वो बोध वाला है तो कह रहा हूं मैं, वरना मुश्किल होता है। लेकिन अमीरी में और भी मुश्किल हो जाता है वो सीखना, क्योंकि टू मेनी थिंग्स होती हैं आपके इर्द गिर्द। हाँ, अगर कोई अमीरी से बोर हो चुका है तो वो दोबारा से आ जाएगा स्पिरिचुअलिटी में। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो हम और तुम है, मैं मान लो मैं मिडिल क्लास, मैं तो भी मिडिल क्लास से हूँ ना, तो मैं अगर अमीरी में घुसा तो भैया अगले 20-30 साल तक मैं इंजॉय करूँ या स्पिरिचुअलिटी में घुसूँ? आई विल इंजॉय ना। आहा, आरओ का वो कैसा होता है, टैप वाटर, अल्कलाइन का वाटर कैसा होता है, विराट कोहली वाला पानी हम भी पियेंगे, ब्लैक कलर वाला। ये फालतू की चीज़ों में अटका नहीं रहूंगा मैं 30 साल तक, बस गई मेरी लाइफ, खत्म, बाय बाय टाटा। तो जो एमिट आउट होता है, जो फोटोन का जो एमिट आउट का जो पैटर्न होता है वो हर एक फ्रीक्वेंसी स्टेट में सेम होता है, ये आप नहीं समझते। जो लोग आपको कहते कि नहीं, मैं अक्सर देखता हूँ इंस्टाग्राम पे पोस्ट कि नहीं, आई विल बी रादर हैप्पियर क्राइंग इन लंबोर्गिनी देन ऑन द रोड। दिस इज नॉट ट्रूथ नहीं है ये। बहुत झमेले होते हैं अमीरों के, तो ये तो और भी ज्यादा होते हैं झमेले ऊपर जाके लाइफ में, बिकॉज टू मेनी थिंग्स आर देयर जिनको तुम्हें कंट्रोल करना है।
गरीबी में इतनी सारी चीज़ें है नहीं, इसीलिए मैं जानबूझ के आई विल नेवर टेक लोड ऑन माई सेल्फ। मेरा ये मानना है कि जितना आप हल्का रहोगे, आप उड़ान भरोगे कैसे जब आप इतने ज़्यादा भारी हो। शेड ऑफ वेट, शेड ऑफ, जितना हो सके हल्का रखो अपने आप को, जितना हो सके। प्रॉपर्टी मैं अपनी लाइफ में नहीं लूँगा कभी भी, सीधी सी बात है। मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लेना कि भाई मेरी जिद है कि मेरा कुछ है यहाँ पे, नहीं है कुछ, शादी मेरी होनी नहीं है अब, राइट। प्रॉपर्टी मैं लूँगा नहीं, सिंपल। हैप्पी रहूँगा, एक बाइक रखूँगा बस, बाइक आई विल कीप चेंजिंग, एक अच्छी सी एडवेंचर बाइक, सिंपल। बैग लगाए 3, बाकी हैप्पी। कहीं पे भी आदिवासियों के साथ रहो, किसी के भी साथ रहो, ट्राइबल लोग हैं उनके साथ रहो, बैठे रहो, आराम से खाओ, शाम 7 बजे अंधेरा हो जाता है, सब सो जाते हैं, चिल लाइफ। तो ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि अननेसेसरी वेट तुम्हें सिर्फ आफत ही लाएगा। अननेसेसरी वेट, अननेसेसरी जो इवेंट में घुसता है ना, वो सिर्फ आफत लाएगा अपने ऊपर, कुछ नहीं लाएगा।